बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। तो क्या कहा है साध संगत जी वाणी में, जो गुरुदास जी महाराज ने जो वाणी गुरु ग्रंथ में 102 नंबर पे दर्ज है। पृष्ठ नंबर है 694। 694 नंबर पे ये वाणी दर्ज है। कहा है कि चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, सवर्ण वाणी सोच पूरी राखो, मन सो मधुकर करूं, चरण हृदय धरूं, रसना अमृत राम नाम भाखो, मेरी प्रीति गोविंद स्यो जिनी घटे, मैं तो मोल महंगी लई जीव सटे रहो। साध संगति बिन भाव न उपजे, भाव बिन भक्ति नहीं होए तेरी, कह रविदास एक बेनती हरि स्यो, पैज रखो राजा राम में। क्या कहा साध संगत जी वाणी में गुरु महाराज ने कि चित्त सिमरन करो नैन अवलोकनो, चित्त सिमरन मन से सिमरन करो, नैन से दर्शन करो, खुली आंखों से देखना हमने उस परमात्मा को अपने सामने खड़ा है। नैन अवलोकनो, सवर्ण वाणी सोच पूरी रखूं, अपनी वाणी जो है मैं पूरी ध्यान से मालिक के ध्यान में मगन रहूं जी। मन सु मधुकर करूं, चरण हृदय धरूं, अपने मन को मधुकर इतना मीठा, बहुत ज्यादा, शहद से भी ज्यादा मीठा करूं, चरण हृदय धरूं, और चरण जो है अपने अंदर धरूं, अपने गुरु के मालिक के, रसना अमृत राम नाम भाकूं, और जीव से मालिक क्यों प्रभु के राम का नाम बोलूं मैं, रसना अमृत राम नाम भाकूं, मेरी प्रीति गोविंद स्यो जिन्हें घटे, मेरी प्रीति जो है परम पिता परमात्मा ना घटे, मैं तो बस मगन हुआ आपके उसमें, मेरी प्रीति गोविंद स्यो जिन्हें घटे, मैं तो मोल महंगी ली जी सटे रहो, मैं तो बहुत महंगे मोलों से ली है, शीश दिए गुरु मिले। गुरु इतने नहीं आसान है, शरीर निशा संग जी गुरु, या हम सोच रहे कि गुरु का शरीर है, आम आदमी है, नहीं, उसको वो कितनी मेहनत से मिला है गुरु पद, वो उसको पूछिए जरा, मालिक के ध्यान में कितना मग्न होया, फिर उसके बाद वो पद मिला उसने, तब जा कर के वो आगे नाम का अधिकारी बने है। साध संगति बिन भाव न उपजे, और जब तक जीव तुम साध संतों की संगत में नहीं जागा, तेरे अंदर भाव नहीं उपजेगा। भाव तभी आएगा तेरे अंदर जब तुम संतों के शरण में जाएगा। भाव साधु संगति बिन भाव न उपजे, और भाव बिन भक्ति ना हो तेरी, जब तक तेरे में भाव नहीं आएगा तब तक तेरे अंदर भक्ति नहीं जागा गया। भाव बिन भक्ति न हो तेरी, कह रविदास एक बेनती हरि स्यो, गुरुदास महाराज कह रहे एक बेनती है महाराज, कह रविदास एक बेनती हरि स्यो, उस मालिक से मेरी बेनती है, सृष्टि के मालिक से, रचेता से, जिसे परमपिता परमात्मा ओम नाम पता नहीं कितने नामों से उसे जाना जाता है, उससे मेरी बेनती है। कह रविदास एक बेनती हरि स्यो, पैज रखो राजा राम मेरी पैज रख प्रभु जी, मेरी इज्जत रख, मेरी लाज रखो, दुनिया में मेरे इज्जत कम ना हो जाए, मैं बस आपके नाम में मगन रहूं, बस इतने से अपनी रहमत करो मेरे ऊपर, ताकि मेरा एक भी श्वास बिना नाम के खाली न चला जाए। आगे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है जी, 88 नंबर पृष्ठ पे वाणी है ये, कि पावन जस माधो तेरा, तुम दारुण अधमोचन मेरा। टेक
कीर्ति तेरी पाप विनाशे, लोक वेद यूं गाएं। जो हम पाप करत नहीं भूधर, तू तू कहाँ नसावे। जब लग अंक पंक नहीं परसे, तो जल कहाँ पुकारे। मन मलिन विषयन रस लमटन, तो हरि नाम संभारे। जो हम विमल हृदय चित अंतर, दोष कौन पर धारी हो। कह रविदास प्रभु तुम दयाल हो, अवध मुक्ति कब कहिए। सासंग गुरु महाराज की महिमा का बखान आपको पढ़ के पूरी सुनाई गई है कि पावन जस माधो तेरा। हे पिता परमात्मा जी, तेरा जो जस है इतना पावन, इतना पवित्र है, बहुत ज्यादा पावन जस माधो तेरा। तुम दारुण अधमोचन मेरा, मेरा मन इतना मगन है गया इसमें कि बहुत ज्यादा। कीर्ति तेरी पाप विनाशे, तेरी जो महिमा का गान कराएंगे, हम गावांगे तो ये पापों का विनाश कर रही है जी। कीर्ति तेरी पाप विनाशे, लोक वेद यूं गाएं। यानी कि गुरु ग्रंथों में भी ये बात है और लोक वेद के अंदर जो है ना ये बात आ रही है जी कि कीर्ति तेरी पाप विनाशे, तेरी महिमा जो है पापों को खत्म कर रही है जी। जो हम पाप करते नहीं भूधर, अगर जो हम पाप न करा तो तू कहाँ नसावे। तो फिर आप हमारे को पापों से मुक्त कहाँ से कैसे करेंगे। हमारे पति कोई थोड़े बहुत उल्टे सीधे खोटे कर्म हो या तभी हम आपकी शरण में आए हैं जी। क्योंकि जब लग अंक पंख नहीं परसे, जब लग शरीर के ऊपर मिट्टी धूल नहीं गिरागी, तब तक जल कहाँ नसावे। तो जल कहाँ से साफ करेगा। जल तभी साफ करेगा जब मिट्टी धूल गिर रही हमारे ऊपर। तो इसलिए तो जल कहाँ खारे। मन मलिन विषय रस लिमटन, मन जो है हमारा इतना मलिन है, विषय विकारों की ओर जाता है, इसको संभाला जाए। तो हरि नाम संभारे, जब हमारा मन विषय वासनाओं में की ओर चला जाता है तो फिर हरि का नाम ही इसको संभालता है जी। हरि नाम संभारे, जो हम विमल हृदय चित अंतर, दोष कौन पर धरी हो। और जो हमारा मन पहले शुद्ध है, साफ हो जाए तो फिर हम किस पर दोष धरो, हम तो पहले ही साफ हो जाएंगे। दोष कौन पर धरी हो। कह रविदास प्रभु तुम दयाल हो, अवध मुक्ति कब कहियो। गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि हे परम पिता परमात्मा आप दयाल हैं, दयालु हैं, दाता हैं। कह रविदास प्रभु तुम दयाल हो, अवध मुक्ति कब कहिए। और फिर हमारी मुक्ति कब और कैसे होगी, ये आप ही हमारे को बताइए। एक से एक वाणी, एक से एक दोहा कथा है गुरु महाराज ने कथ करके जीव के भले के लिए, ताकि वो नाम से जुड़ा रहे, जीवन को सफल करे। 647 साल पहले की महिमा का बखान आज चल रहा है, उनका आगे बढ़ता जा रहा। दुनिया में वही हरि का निशान का झंडे लगते जा रहे हैं, लग रहे हैं जगह जगह, और भी बढ़ते जा रहे हैं नहीं पूरी दुनिया में। आगे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है साध संगत जी कि पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भावना दर्शे, लोहा कंचन हिरण होई कैसे, जो पारस ही ना परसे। देव संशय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मत मत्सर, इन पांचों ही में लोटे रहो। हम बड़ कवि कुलीन, हम पंडित योगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्धि कवि ना नासी। कहे रविदास सब नहीं समझे, भूल परे जैसे बौरे, मही आधार नाम नारायण, जीवन प्राण धन मोरे।
क्या कहा साध संगत की वाणी में? महाराज ने जो वाणी नंबर 14 है गुरु ग्रंथ में और पृष्ठ नंबर 173 पे ये वाणी दर्ज है। यानी कि आपको पता भी होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी बात बोली जा रही है, किस महापुरुष की बात है। तो ये गुरुदास महाराज की महिमा का बखान आपके सामने किया जा रहा। कहा है कि पढ़िए गुणिए, पहले तो पढ़ और उसको फिर गुण क्या लिखे आयो। पहला पढ़िया फिर तो उसका ध्यान कर गुणे, और नाम सब सुनिए और नाम सुनिए फिर। पर अनुभव भाव नजर से नाम तो जगह जगह सुनता जा रहा, उस संत का यो नाम उसका यो नाम, पर अनुभव नहीं करे आज तक भी। एक जगह नहीं टिका है। जब नहीं टिका तो दर दर फिरता जा रहा, और दर दर जब फिरता जा रहा तो फिर तुम दूर दूर भी होता जा रहा। तो इसलिए ना तुम दर दर फिर, एक ही जगह टिक जा और टिक करके अनुभव कर ले अभी हो मैं अटल हूँ, पक्का हूँ, अपने आप को विश्वास कर ले। आगे कहा वाणी में कि लोहा कंचन हिरण हुई कैसे, जो पारस ना परसे। लोहा जो है जब तक पारस के साथ नहीं लगेगा तब तक वो सोना नहीं बनेगा। सोना वो तभी बनेगा जब पारस के साथ स्पर्श होगा उसका। जी लोहा है कंचन हिरण हुई कैसे, जो पारस ही ना परसे। देव संशय गांठ नहीं छूटे। जो संशय है हमारे मन की, गांठ बंध रही है संशय की, तो वो हमने छोड़ देनी चाहिए कि हम अपने आप को अपने ऊपर विश्वास करते हैं। दूसरे पानी जैसे कि हमने एक ये जमीन का मुद्दा उठाया हुआ है, अपने ऊपर विश्वास है, कोई चले कोई ना चले। हमने अपने पर विश्वास है कि हमने ये भूमि दिलानी ही दिलानी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों। तो ये पूरे हरियाणा के कदम नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल पंजाब दिल्ली चारों ओर का कदम है ये दिलानी है जरूर। आगे कहा है कि काम क्रोध माया मत मत्सर इन पांचों मिल लौटे। जीव को जो है ये पांचों के पांच मिल करके लूट रहे हैं। रहो कोई क्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पांचों के पांच मिल करके जीव को लूट रहे हैं। माया मत्सर इन पांचों में लौटे, और फिर जब लूट लिया क्या कह रहे, मैं हम बड़ कवि, हम बहुत बड़े कवि हैं, चार अक्षर सीख लिया बड़े कवि है। वो तेरे मन की संशय है जीव निकाल देता हूँ। हम बड़ कवि कुलीन हम पंडित हम योगी सन्यासी। एक बाणी दो बाणी चार बाणी याद होगी, थोड़े संत का तो बैठा किसी के पास, और तुमको तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया। ये मत कर तू। हम बड़े कवि कुलीन हम पंडित योगी सन्यासी, हम बहुत बड़े पंडित है कि हम बहुत बड़े सन्यासी है गे। ये अपने मन से निकाल दे जीव तुम। ज्ञानी गुणी सुर हम दाते, अब फिर ज्ञानी भी हम अपने अपने बन रहे, गुणवान भी बन रहे, सूरवीर भी बन रहे, दाते भी बन रहे। 100-200 रुपये देगा हमारे वर्ग का दानी नहीं है कोई, 100-200 रुपये देगा सत्संग में दे दिया या किसी को दे दिया, हमारे वर्ग का दानी नहीं आता, गंदा बेपना फिर रहा। अरे क्या दिया, दे तो वो रहा मालिक जो दे करके तेरे को पूछ भी नहीं रहा है। तेरे हिसाब नहीं मांगा आज तक भी, बस देना है उन्हें देना है। ज्ञानी गुणी सुर हम दाते, ये बुद्धि कभी न नासी, ये बुद्धि कभी भी इसका नाश नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मन है वो बहुत अहंकार की तरफ बढ़ रहा है। इसको सिमरन के साथ जोड़ करके एकांत रखना है हमें। कह रविदास सबे नहीं समझी, सारी दुनिया इस बात को समझती है। गुरुदास महाराज कह रहे हैं कि कह रविदास सबे नहीं समझती, सारी दुनिया नहीं समझ रही। बोले परे जैसे बावरे, बावर हो जा भाई तू, नाम में मगन हो जा तू। बोल परे जैसे बावरे, मोही आधार नाम नारायण, मेरा जो आधार है नाम नारायण है। मलिक का नाम, उस निराकार का नाम
नारायण का नाम आधार है मेरा, वही आधार नाम नारायण जीवन प्राण धन मोरे, और जीवन का जो प्राण है वो मेरा धन है। नाम के साथ जुड़ करके वही मेरा धन है सत्संग जी। आगे वाणी में कहा है कि मेरी संगति पहुँच सोच दिन राति, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। राम गुसाइया जीव के जीवना मोह न बिसारो, मैं जन तेरा राव। मेरी हरो विपत जन करो सो भाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई। कह रविदास परों तेरी सांबा, बेग मिलो जन करना विलंबा। वाणी आपके साथ रखी गई, बोली गई। क्या कहा है कि मेरी संगति पोष सो दिन रात। गुरु महाराज इस वाणी को 25 नंबर वाणी है, 345 नंबर पेज पर है कि हे प्रभु हे निराकार, मैं तो रात दिन इसी बात को सोच रहा कि मेरी संगत बहुत नीची है, मेरे छोटे लोगों के साथ मेरा संबंध है, कि मेरी संगति पोष सोच दिन राति, दिन और रात मैं इसी बात को सोच रहा हूँ कि मेरी संगत बहुत छोटी है। मेरा कर्म कुटिलता, मेरा जो कर्म है वो भी छोटा है, मलिन है, और जन्म को भांति मेरा जन्म भी छोटी जाति में है। राम गुसाइया जीव के जीवना, हे दुनिया के मालिक, हे प्रभु हे निराकार, दुनिया के रहबर। राम गुसाइया जीव के जीवना, मोहे न बिसारो मैं जन तेरा रहो। मुझे न बिसार प्रभु, मैं जन तेरा हूँ, मैं आपका दास हूँ। मुझे न बिसारो, मैं जन तेरा रहो। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई। गुरुदास महाराज कह रहे मेरी हरो विपत। गुरुदास महाराज और कौन सी आपत्ति आई? आपत्ति कह रहा वाणी में लिखे है उन्होंने, मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, मेरे ऊपर अपनी रहमत करो। कौन सी विपत्ति है? साध संगत जी, जन्म और मरण की। जन्म लेना और मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये मेरी आपत्ति है, मुसीबत है, इसको हरो। चरण न छाडो शरीर कल जाई। प्रभु मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे शरीर चला जाए। ये मेरी आपत्ति मुसीबत मेरी हल कर जन्म मरण की। कह रविदास परों तेरी सांभा। गुरुदास महाराज कह रहे मैं तो आपके शरण में पड़ा हूँ प्रभु जी। कह रविदास परों तेरी सांभा, वेग मिलो जन करे ना विलंबा। जल्दी करो प्रभु निराकार जी, वेग मिलो जन करना विलंबा। विलम्ब न करो, देर न करो प्रभु जी, जल्दी आकर के मुझे दर्शन दें अपना, ताकि ये मेरा जीवन सफल हो जाए। बोल गुरुदास जी महाराज की जय। आगे वाणी में कहा है कि जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुमसे तोर कवन से जोरूं। तीर्थ व्रत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपना मन हरि से जोरियो, हर से जोरियो सबन से तोरियो। सब पर ही हरि तुम्हारी आशा, मन वचन कर्म कह रविदासा। आसंग जी वाणी में वाणी है 64 नंबर पेज पर, पृष्ठ नंबर है 658 नंबर पूर्व ग्रंथ के अंदर। वहाँ से ये बोला हम आपको पहुँचा रहे हैं कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो। हे प्रभु हे परम पिता परमात्मा, आप बेशक मेरे तरफ अपनी नजर टहले पर मैं नहीं आपसे हटाऊंगा। मैं नहीं आपसे नजर एक पल भी पीछे हटाऊंगा। तुमसे तोड़ कवन से जोड़ूं, आपसे छोड़ करके मैं कहाँ जोड़ूंगा फिर। मेरे पास और कोई रास्ते नहीं है जोड़ने का। मैं तो एक आपके ही चरणों में अपना ध्यान रखे है। आगे कहा है कि तीर्थ व्रत न करो अंधे समय, न तीर्थ करो न व्रत करो, मैं तो सिमरण में ही रहूँगा।
तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। हे प्रभु जी मुझे तो आपके ही चरण कमलों का भरोसा है। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हारी पूजा। हे प्रभु हे निराकार, जहाँ भी जाऊँ मैं वहीं पर तुम्हारी पूजा है मेरे लिए। तो जहाँ मैं कहता मैं जा रहा वही पूजा, नाम में लब मिलो लीनो मैं तो वहाँ पर भी काम कर रहा वहीं पूजा। क्यों? मेरा तो मन आपके नाम से जुड़ रहा है जी। जहाँ जहाँ जाऊँ तहाँ तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और न दो जा। आपसे और भी आपके बिना और तो कोई दूसरे देवता ही नहीं है यहाँ पर, आप ही हैं सारे इसके मालिक। तुम सा देव और न दूजा, मैं अपना मन हरि से जोड़ियो। हे प्रभु ये निराकार, मैंने अपना मन जो है हरि के साथ जोड़ लिया, आपके साथ जोड़ लिया है। हरि से जोड़ियो सबन से तोड़ियो, और दूसरे सबसे तोड़ लिया मैंने। बस मेरा तो मन यही मगन है रहा, बस आपके ही चरणों में मेरा मन मगन है जी। हरि से जोड़ियो सबन से तोड़ियो, सब पर ही हरि तुम्हारी ही आशा। सब पर हे प्रभु निराकार, सब के ऊपर आपकी रहमत है। सब ने आपकी आशा है, हर जीव ने आपकी आशा है, क्योंकि आप हर जीव को वो जिंदे रहे हैं। सबके आस को आपके भरोसा है। सब में जो हाथी है उसको एक मन भोजन से हमको कुछ करे ना करे, उसको आपने एक मन भोजन देना ही देना है। और कीड़ी उसको एक कण वो भी देना ही देना है। हाथी को एक मन और कीड़ी को एक कण, हर जीव को आप भोजन दे रहे हैं। हे परम पिता परमात्मा, बस सभी पुण्य पर तुम्हारी आशा है। सब ने आपकी आशा है कि मेरे को भी देगा। आप सबको दे रहे हैं, सबको भूख है वो खाने, किसी को सुलाते हैं, भोजन देते हैं सबको। हाँ भूख का उठा देते हैं आप सुबह, और भूखा सुलाते नहीं किसी को भी। मन वच कर्म कह रविदासा, मन से वचन से कर्म से गुरुदास महाराज इस बात को कह रहे हैं जी। तो बोल गुरुदास जी महाराज की जय जी। आगे वाणी में गुरु महाराज ने कहा है कि घट अब घट डुगर घना एक निर्गुण बैल हमार, रमैये से एक बेनती मेरी पूंजी राखो मुरारे। को बंजारो राम को मेरा टांडा लदिया जाए रे राव। ओ बंजारो राम को सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया विष लादी संसारे। उर्वार पार के दानिया लिख लियो आल पताल, मोय जम डंडो न लगे तजले सर्व जंजाल। जैसा रंग कुसुम का तैसा ए संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का गाओ रविदास चमार। क्या कहा जी? घट अब घट डुगर घना एक निर्गुण बैल हमारा। निर्गुण जिसमें गुण नहीं है, कौन है जो बैल है? वो ये मन। हमारा जो मन है इतना निर्गुण है, बहुत ज़्यादा। दौलत मिल जाएगी छड़ा मारेगा, मेरे वर्ग का कोई राजा नहीं है, मेरे वर्ग का कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, मेरे वर्ग का कोई अमीर आदमी नहीं है। थोड़ी सी दौलत है, जब दौलत चली जाएगी रोन भी अपने आप लग जाएगा। इतना कमजोर है कि रोए भी अपने आप रह, चूँकि चीखा मार मार कर रहे कि मैं मर गया, मैंने क्या हुआ वह हो गया। इतना कमजोर है। तो इसीलिए कहा है कि घट अब घट डुगर घना एक निर्गुण बैल हमारा। मेरा जो मन है प्रभु जी इतना निर्गुण है। ये रमैये सेवक बेनती मेरी पूंजी राखो मुरार। हे निराकार, हे मालिक, हे प्रभु जी मेरी पूंजी कौन सी? स्वयं स्वरूपी, इसको नाम के साथ जोड़ करके रखो, तब ये सफल होंगे हम। रमैये सेवक बेनती मेरी, हे प्रभु जी मेरी बेनती आपसे है कि मेरी पूंजी रखो मुरार, स्वयं स्वरूपी पूंजी। क्योंकि इस शरीर में से जब छोड़ के संसार जाएगा
सिर्फ एक श्वास ही बंद होगा इसमें से, और घटेगा कुछ नहीं, घटता नहीं है। सिर्फ संसार शरीर से श्वास ही बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इन श्वासों को हमने नाम के साथ जोड़ करके सफल करना होगा जी। आगे कहा वाणी में कि को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे राव। मेरा टांडा, मेरा गड्ढा, राम को टांडा ला दिया जाए रे। ओ दुनिया के लोगों, मेरा गड्ढा राम के नाम के साथ भरा जाए रे। हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार। ये दुनिया के लोगों सहज अवस्था को व्यापार कर लो, शांति का सहन कर ले, वो सहज करो व्यापार। मैं राम नाम धन ला दिया, मेरे गड्ढे में राम का नाम लदया हुआ है। मैं राम नाम धन ला दिया, विष ला दी संसार, और लोगों ने विषय वासना को लाद रखा। संसार के लोगों ने विषय वासना को लाद रखा है। उर्वार पार के दानिया लिख लो आल पताल। हे दुनिया का लेखा जोखा लिखने वाले चित्रगुप्त, जो मर्जी लिख ले, मैंने किसी का कोई डर नहीं। उर्वार पार के दानिया लिख लो आल पताल, मोहि यम डंडो न लगे तजले सर्व जंजाल। मुझे यमों का कोई डर नहीं है, मुझे कोई यमों का डर नहीं है, तो मैं सारे जंजाल संसार के छोड़ रखे हैं हम। जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार, संसार का रंग इस तरह से है, दौलत का रंग ऐसा है कि बस एकदम चमकागा चढ़ागा, तो उसका रंग ऐसा है एकदम चढ़ जाता है और वो उतर जाए भी देर जिंदा लगना। तो इसी तरह संसार का रंग है, वो भी एकदम चमक जाता है। और फिर मेरे रमैये रंग में जेठ का कहो रविदास चमार। मेरे प्रभु, मेरा निराकार, मेरा मालिक का रंग इतना पक्का है, जिसके ऊपर वो रंग चढ़ गया साथ संग जी, वो रंग कभी भी उतरेगा नहीं। वो तो चढ़ गया तो चढ़ गया, बस जिस जीव के ऊपर रंग चढ़ेगा। नामी सभी हैं यहाँ पर, सभी नाम ले रहे हैं, परंतु चल रहा है कोई कोई, चलेगा चल रहा है कोई कोई, क्योंकि सभी जीव इधर उधर भी भटक रहे हैं। बस मेरा ये भला हो जाए, मेरा लड़का लग जाए, मेरा कर्म सुख हो जाए, शांति हो जाए, कुछ मांग रहे, यानी कि नाम पर बैठे हुए गुरु के पास जा रहे, कुछ मांगने के लिए जा रहे हैं कि मेरा लड़का पास हो जाए, मेरा लड़का नौकरी लग जाए, मेरे लड़की की शादी हो जाए। अगर जो काम नहीं हो रहा, बता अपने घर राजी, हम अपने घर राजी। यानी गुरु ने कह रहे थे अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, मेरा काम नहीं होया। बताओ, इनके जीवन को सफल करने के लिए नहीं आ रहा, अपने काम के लिए आ रहा उसके पास कि मेरा ये काम हो जाए। तो इसलिए सत्संग से बेनती है कि आप जीवन को सफल करें, क्योंकि जीवन 84 लाख जन्मों के बाद मिला है, और सारे काम एक ही नाम में सारा काम है। आप एक नाम जपें, सारे के सारे आपके काम अपने आप पूरे हो जाएंगे जी। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय, बोलो जी गुरु करतादास जी महाराज की जय, बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। आज के पावन सत्संग की जय जी।